नमस्कार, विजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विशाल मिश्रा और नवरात्रि का दौर जारी है और खास तस्वीरें हम आपको इंदौर की दिखाते हैं जहां चुनरी यात्रा निकलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता हर साल विशाल स्तर की भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन करते आए हैं और आप ये तस्वीरें देखिए बड़ा गणपति चौराहे की, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ से चुनरी यात्रा निकलने को तैयारियां पूरी की जा चुकी है और क्या कुछ खास है वो हम बात करते हैं सुदर्शन गुप्ता जी से। सर, भव्य आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस साल भी तैयारियां पूरी। नवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष एक विशाल चुनरी यात्रा हम रविवार के दिन निकालते हैं जिस दिन नवरात्रि होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज ये यात्रा निकल रही है और एक विशेष संकल्प को लेकर यात्रा निकलती है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यात्रा है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर जी राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हमारे सुमित्रा जी महाजन, उत्तम स्वामी जी सहित युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित सांसद, विधायक, महापौर सब लोग इसमें भाग लेने जा रहे हैं और 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी हम सब लोग अभिजासन को चढ़ाने जाएंगे। सर, 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं निकली थी, लेकिन इस बार क्या पूरी कसर कर दी जाएगी? 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं निकली, मगर हमने हर वर्ष कोविड में भी विजयासन माता के यहाँ जाकर हमने चुनरी चढ़ाई और आज इस बार 2 साल के बाद ये यात्रा निकल रही है। हमारा 13वां वर्ष है और लोगों में अपार उत्साह है। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद हजारों की संख्या में लोग इस चुनरी को चढ़ाने जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प आप ले रहे हैं, क्या जनता से भी अपील करना चाहेंगे? इंदौर स्वच्छता में भी कल नंबर आया है और अब बारी है कहीं ना कहीं पर्यावरण के क्षेत्र में। इसमें हमारा ये है कि हम लोग पर्यावरण के लिए स्वच्छता रखें, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, पेड़ पौधे अधिक लगाएं और प्रदूषण कम से कम करें। ये मेरा जनता से अपील है। सर, महिलाओं को कितना इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि हम देखते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती है, अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करती है। महिलाओं को बड़ा उत्साह रहता है चुनरी यात्रा में। हर साल वो बड़ी संख्या में शामिल होती है और प्रत्येक विधानसभा एक से प्रत्येक मोहल्ले, बस्ती और कॉलोनी से बड़ी संख्या में महिला और श्रद्धालु भाग लेते हैं। अंतिम सवाल सर, विजयासन माता से आप क्या एक प्रार्थना खास तौर पर पूरे शहर, प्रदेश और देश के लिए? हमारी ये प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास होता रहे और भारत और विश्व गुरु आ रही है। और ये अब तस्वीरें आप देखिए, सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध है वो तस्वीरें आप जो है किरदार लिए हुए हैं। कितना सुंदर ये पूरा नज़ारा है। भाई साहब, एक इस रूप में आने के बाद क्या एक मन के अंदर भावना है? बस भोलेनाथ जैसे रहते हैं, बस बाबा की इच्छा है। 22 साल इस स्वरूप में आप आते हैं 22 साल से। और लेकिन आप देखिए ये बाहर से एक दल आया हुआ है और देखिए आप जो एक तस्वीरें हैं वो तस्वीरें देख सकते हैं सीधे प्रसाद यात्रा की वो यहाँ पर, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है चुनरी यात्रा की, तो शुरुआती दौर में ये अपनी प्रस्तुति देख रहे हैं आप। इसमें युवतियां भी शामिल है, उनके चेहरे के भाव इस चुनरी यात्रा में शामिल होते हैं। पिछले लंबे समय से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और खास बात यह है कि किसी न किसी का संकल्प को लेकर ये यात्रा निकाली जाती है और इस बार का जो संकल्प है वो पर्यावरण संरक्षण का है, प्लास्टिक शहर का है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बने, इसका एक अच्छा संदेश जाओ। ये छोटी सी बिटिया को आप देखिए, ये बता रहे हैं कि क्योंकि कन्या स्वरूप है, देवी स्वरूप ये बालिका है, ये कितना ज़्यादा यहाँ पर इस भक्ति के माहौल में अपने आप को अद्भुत स्वरूप में तैयार होकर आई हैं और ढोल ताशे पार्टी के साथ में आप देखिए बढ़िया
शहर में गरबों का आयोजन होता है। और दिन के अंदाज करें तो इस तरह की धार्मिक यात्राएं कहीं ना कहीं नवरात्रि के पर्व को बहुत ज़्यादा एक खास बना देती है। और सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो कविता इस चुनरी यात्रा की तस्वीरें हैं, चुनरी यात्रा प्रसिद्ध है अपनी धार्मिक मान्यताओं अपने खास उद्देश्यों और इस तस्वीरों के माध्यम से उसका उदाहरण एक मिला है। 2 साल कहीं ना कहीं कोविड के चलते जब सभी क्षेत्र प्रभावित हुए तो उसका असर धार्मिक गतिविधियों पर पड़ा। हालांकि तब भी सांकेतिक रूप से यात्रा उसे जारी रखा गया था, लेकिन जो खास अंदाज में इस चुनरी यात्रा को निकाला जाता है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब चुनरी यात्रा का शुरू है। करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मेरे सहयोगी नीलेश करोसिया और सिराज ने आपका भी स्वागत। माननीय मनोज जी मिश्रा, आपका भी स्वागत है। वंदन है। माननीय निरंजन भैया हमारे बीच में उपस्थित है। वार्ड क्रमांक 5 MIC सदस्य जो हमारे बीच में हजारों हजार की संख्या में अपने साथियों के साथ इस चुनरी यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय निरंजन भैया, गुड्डू भैया का आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय गुड्डू भैया उत्तम सोनी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। कमलेश और ये तस्वीरें एक बार फिर आप देख रहे हैं इंदौर के, आदरणीय धनंजय भैया का बहुत हृदय से स्वागत। और ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे की है, जहां चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। ये बड़ा गणपति से चुनरी यात्रा मां बिजासन के दरबार में पहुंचेगी। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पिछले कई सालों से खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुनरी यात्रा का आयोजन करते आए हैं। आज पर्यावरण संकल्प संरक्षण के संकल्प को लेकर चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर चुनरी यात्रा में शामिल होने के लिए आई है और मंच पर शहर के तमाम धर्मगुरु भी मौजूद हैं। स्वामी उत्तम जी यहाँ मौजूद हैं। कई महामंडलेश्वर भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आप यहाँ से चुनरी जो आज देवी को अर्पित की जाएगी वो चुनरी अब यहाँ से साधु संतों और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में उठाकर मातृ शक्तियों के हाथों में थमाई जाएगी। और बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं जो ये चुनरी लेते हुए अपने माथे पर ये चुनरी लेते हुए चलेंगी और बिजासन माता को अर्पित करेगी। माँ बिजासन का धाम इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारिक धाम माना गया है। और मान्यता है कि यहाँ जो देवी स्वयंभू स्वरूप में अपने 9 स्वरूपों में विराजित हैं, उनके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यही वजह है कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता प्रतिवर्ष सामाजिक सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चुनरी यात्रा का आयोजन करते आए हैं। और हमारे सहयोगी निदेश आपको तस्वीरें बता रहे हैं चौराहे की, जहां ढोल ताशे की ध्वनि के बीच अब चुनरी यात्रा निकलने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के भी तमाम कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद हैं और अब सभी लोग देवी की चुनरी को अपने साथ लेकर चलेंगे और अलग अलग क्रम से यहाँ पर महिलाओं के जत्थों को तैयार किया गया है। क्रमबद्ध तरीके से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जो वार्ड वाइज जत्थे तैयार किए गए हैं वो यहाँ बड़ा गणपति से लेकर आप मानिए कि फिलहाल महावीर बाग का जो चौराहा है वहाँ तक के स्वरूप में मात्र शक्तियाँ हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मुरलीधर राव सहित कई दिग्गज नेता भी इस विशाल और भव्य चुनरी यात्रा में शरीक होने इंदौर पहुंच रहे हैं। वीडी शर्मा इंदौर पहले ही पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय पर वो पहुंचे थे और वहां के आयोजनों में उन्होंने भाग लिया था। और अब धीरे धीरे लगभग पूरी जो तैयारियां हैं वो
हो चुकी है चुनरी यात्रा के शुभारंभ की और हमारे बीच उपस्थित है। बड़ी संख्या में यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं। बाहर से जत्थे आए हुए हैं यादव आपका भी स्वागत। जो ढोल ताशे की ध्वनि के बीच थिरकते हुए चल रहे हैं। भगवा पताकाएं यहाँ पर फहरी हुई दिखाई दे रही है। के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन। बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं। यादव का भी स्वागत। इसके साथ साथ MIC सदस्य निरंजन वर्मा यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय उनके साथ साथ कई दिग्गज नेता भी यहाँ माता की भक्ति में रमे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर साल अलग अलग सामाजिक सरोकार को लेकर ये यात्रा निकाली जाती है और इस बार यात्रा का मुख्य जो उद्देश्य है, जिसके चुनरी यात्रा के माध्यम से देवी से प्रार्थना की जाएगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता का भाव माँ के आशीर्वाद से पैदा हो और सभी श्रद्धालु जो हैं वो शुभम जी राठौर हमारे बीच में देवी के भक्ति के साथ साथ, क्योंकि देखिए प्रकृति भी देवी का ही स्वरूप है। पुराणों में, ग्रंथों में शिव को आदि पुरुष और देवी को प्रकृति की उपमा दी गई है। यात्रा का शुभारंभ विधायक और इस भव्य चुनरी यात्रा के आयोजक सुदर्शन गुप्ता से चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि हर साल विशेष उत्साह के बीच श्रद्धा भाव से चुनरी यात्रा का आयोजन किया जाता है। कोरोना के चलते भव्यता प्रदान नहीं की जा सकी थी, तमाम जो प्रतिबंध थे और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन सांकेतिक रूप से तब भी चुनरी माता को अर्पित की गई थी। यानी परंपरा जो है वो निर्बाध रूप से लगातार कायम है। और इस बार जब हालात पूरी तरीके से सामान्य है, देवी की कृपा से कोरोना जैसी बीमारी का कोई अब असर नहीं है, तो कितनी भव्य अंदाज में ये चुनरी यात्रा निकाली जा रही है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। DGNR न्यूज़ इस विशाल आयोजन की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस खास आयोजन से जुड़े सभी जानकारियां आप तक पहुंचा सके, क्योंकि देखिए एक भक्ति से जुड़ा यह आयोजन है जिसमें शहर के कोने कोने से लोग शामिल होने यहाँ पर आए हुए हैं। और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी मंच पर पहुंच चुके हैं और अब वो सभी को इशारा कर रहे हैं कि अब यात्रा का शुभारंभ किया जाए। तमाम साधु संत और धर्मगुरु भी अब चुनरी के समीप आ चुके हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ चुनरी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए कि बड़ा गणपति चौराहे पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्तियाँ और शहर के कोने कोने से आए हुए लोग और VIP हस्तियाँ भी मौजूद। ये तस्वीरें आप देखिए, सुदर्शन गुप्ता यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अब यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, सभी लोग यात्रा में शरीक हो। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी हम आपको बता रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से विशाल चुनरी यात्रा का सीधा प्रसारण DGNR न्यूज़ पर किया जा रहा है। और अब लगभग इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी है और चुनरी यात्रा अपने परंपरागत और भव्यता के बीच
सभी के बीच में इंतजार की घड़ियां थमा पूर्व विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी के नेतृत्व में पिछले 13 वर्षों से ये चुनरी यात्रा बड़ा गणपति चौराहे से माता बीजासन के मंदिर तक जाती है, जिसमें हजारों हजार मातृशक्तियां क्षेत्र क्रमांक 1 की विधानसभाओं से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और धार्मिक महिलाएं शामिल होती हैं। निश्चित रूप से ये अपने शहर की पहचान बन चुका है। इस वर्ष की चुनरी यात्रा पर्यावरण बचाव को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 6 वर्षों से हम देश में नंबर 1 स्वच्छता में आ रहे हैं और इस बार 7 स्टार सिटी के रूप में भी इंदौर ने अपनी उपलब्धि हासिल की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संकल्प शक्ति है और इस शहर की जनता की संकल्प शक्ति है कि इस तरीके के अद्भुत आयोजनों में उनकी सहभागिता होती है वो पूरे देश में उसका मैसेज जाता है। तो सुदर्शन भाई निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जो एक लंबे समय से मेहनत करके माता बहनों को एकत्रित करके और बीजासन मंदिर तक माता जी की चुनरी भेंट करते हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि इस बार जो है एक बहुत भव्यता के साथ चुनरी यात्रा निकली। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण धर्म और उत्साह जो है लोगों ने अपने घर में ही मनाया। इस वर्ष जो है लोगों का उत्साह और धर्म के प्रति प्रेम बनते ही दिखता है। लोग इस बार बढ़ चढ़ के हर त्योहार और हर धर्म की गतिविधियों में जोर से हिस्सा ले रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है आज पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने का संकल्प के रूप में ही ये यात्रा का आयोजन रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं शहर के पश्चिमी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा आयोजन है और वाहन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तैयार हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों बाद चुनरी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे सहयोगी निलेश आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं कि चुनरी यात्रा को लेकर जो वाहन तैयार किया गया है अब वो यहाँ से निकलने वाला है और इस चुनरी यात्रा की अगुवाई के लिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मातृशक्तियाँ और शहर के कोने कोने से लोग जो आए हैं वो शरीक हुए हैं, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आनंद सिंह जी पवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। अब से कुछ ही देर में जब चुनरी यात्रा शुरू होगी तो ये यहाँ से जो पूरा मार्ग है बड़ा गणपति से होते हुए कालानी नगर से होते हुए ये पहुंचेगी सीधे बीजासन माता के मंदिर में और तमाम धर्मगुरु भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शिव जी के स्वरूप में यहाँ पर धारण किए हुए मौजूद है और हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस भव्य और दिव्य अभिनंदन है। ये विधानसभा एक की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं माता के चुनरी अर्पित करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा हमारे विधायक सुदर्शन गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी चुनरी यात्रा निकलती है। सर, 2 साल कोरोना के कारण कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से आयोजन हो पाया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पर्वों के धूम के बीच इस आयोजन ने कहीं ना कहीं 4 चांद लगा दी। कोरोना के बाद 2 साल तक गैप रहा, उसके बाद जो चुनरी यात्रा निकल रही है उसमें डबल तिबल उत्साह। 2 साल का गैप हो गया था, वो 2 साल की पूर्ति भी अभी हो जाएगी। तो 2 साल की जो है कहीं ना कहीं उल्लास में एक प्रतिबंध के साए के चलते असर आया था, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका है और यहाँ विधायक रमेश मेंदोला भी पहुंच चुके हैं। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी तस्वीरें आपको वाहन की दिखाएं जिस पर चुनरी माता की जो है वो विराजित की गई है और एक विशाल चुनरी है ये। जब ये यहाँ से तमाम महिलाएं चुनरी को लेकर निकलती हैं तो दृश्य का जो दृश्य है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। तो हम लगातार आपको आदरणीय सुदर्शन जी गुप्ता के नेतृत्व में कितने आयोजन निकाली जा रही है और सीधी तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके अंदर कितनी ज़्यादा देवी के प्रति श्रद्धा और जो अटूट आस्था है उसके भी दर्शन हमको यहाँ पर हो रहे हैं और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द यात्रा की जो है वो शुरुआत की जाए।
क्योंकि अगुवाई करने के लिए इस चुनरी यात्रा की सभी जो तमाम माता के भक्त हैं वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, उल्लास के माहौल से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। ढोल ताशे की ये जो पूरी पार्टी है वो भी इस पूरा जो भक्ति से जुड़ा रंग है उसमें चार चांद लगा रही है। लगभग तैयारियां जो है चुनरी यात्रा की पूरी हो चुकी है और तमाम धर्मगुरु है वो भी यहाँ पर विराजित हैं मंच पर और आशीर्वाद दे रहे हैं इस खास आयोजन में, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र का शहर में पश्चिमी क्षेत्र का ये एक सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसका इंतजार कहीं ना कहीं तमाम माता भक्तों को होता है। सभी इंतजार करते हैं कि बढ़ चढ़कर इस खास आयोजन में शरीक हों और जो विशेष अंदाज में यहाँ पर यात्रा में तैयार हुए हैं वो मोर्चा संभाल चुके हैं और शुभारंभ की बारी भी अब आ चुकी है चुनरी यात्रा की। मध्य प्रदेश के भी कई बीजेपी से जुड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में माता भक्त के स्वरूप में शामिल होंगे। सुदर्शन गुप्ता जो कि पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिवर्ष आयोजन करते आए हैं और हम आपको लगातार चुनरी यात्रा से जुड़े अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जैसे ही ये यात्रा शुरू होगी हम फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन हम फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे क्योंकि अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यात्रा जो है वो निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मोहन शंकर जी हमारे बीच में उपस्थित है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और तस्वीरें आप लोग देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चुनरी यात्रा का शुभारंभ अभी कुछ क्षणों पश्चात होने जा रहा है। पर्यावरण बचाओ के संकल्प के साथ निकलने वाली विशाल चुनरी यात्रा, ये देखिए आप अब जगह यहाँ पर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हम सबके जाने वाहन तैयार किया गया है, सुसज्जित किया गया है माता जी की चुनरी से। निकलने वाला ये इतिहास रचने वाली इसकी अगुवाई किस तरह से भोलेनाथ जी की वेशभूषा धरे हुए एक श्रद्धालु कर रहे हैं, नृत्य के माध्यम से भक्ति का जो माहौल है सभी लोगों की गरिमा में उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार विजासन मैया के चरणों में वंदन करते हैं। बोलिए विजासन मैया की। तो ये क्या अद्भुत है। कुछ लोगों के हाथ नीचे रह गए थे, हाथ उठाकर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, हाथ ऊपर उसकी किस्मत सोल। ये विजासन मैया की और माता के जयकारे यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। जीतू तेजी जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी स्वागत है, वंदन है। लगभग तैयारियां हो चुकी है। सागर जी सुनहरे, छाया जी रावल, लक्ष्मी जी वर्मा, लता जी नीम, सुनीता जी यादव। माहौल बता रहा है कि अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद ठाकुर, उमाबाई, आनंदी राय, आप सभी महिला कार्यकर्ताओं का स्वागत। और हम वापस आपसे जुड़ेंगे एक बार तकरीबन 10 मिनट के समय के बाद जब यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हम फिर आपसे जुड़ेंगे और चुनरी यात्रा से जुड़े जो तमाम रमेश जी शर्मा का मोबाइल मुझे मेरे सहयोगी निदेश को इजाजत दीजिए, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आदरणीय रमेश जी शर्मा का मोबाइल कहीं भीड़ में गिर गया है। आदरणीय कृष्ण मुरारी जी मोगे, आप सभी के हाथों में, आप सभी के हाथों से इन माता के भक्तों को चुनरी भेंट की जा रही है। आदरणीय सुदर्शन जी गुप्ता के नेतृत्व में आज यह विशाल चुनरी यात्रा हजारों हजार माता बहनों के हाथों से मां विजासन के चरणों में अर्पित की जाएगी। चुनरी वाहक जो भी भक्त चुनरी लेकर चल रहे हैं उनसे निवेदन है वे आगे बढ़ते जाए। हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा नेतृत्व, हमारा अपना नेतृत्व, हमारा परिवार का नेतृत्व हमारे साथ ही आज गौरवमय उपस्थिति में हमारे बीच उपस्थित है। आप सबकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम है, वंदन है। धन्यवाद। और ये लगातार निकलने वाली ये चुनरी यात्रा का नेतृत्व हम सब के लाडले मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा, सीधी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं इंदौर के करते हैं और गणपति चौराहे की जहाँ पर परम विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा बहुत ही रही है। विनम्रता के साथ आज देख सकते हैं धर्मराव जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा साधुवाद प्रेषित करते हैं जो निकल रही है चुनरी यात्रा का वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी हैं, वो चुनरी यात्रा को उन्होंने यहाँ पर रवाना किया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं
कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि वी.डी. शर्मा और उनके साथ मुरलीधर राव ने इस चुनरी यात्रा को रवाना किया है। यहाँ पर मौजूद हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हजारों की जो है लोग मौजूद हैं इस चुनरी यात्रा में, ये साक्षी बने हैं। और अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंचे थे और अब उनके साथ साथ यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और उनके साथ साथ मुरलीधर राव भी यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने चुनरी यात्रा को जो है उसका शुभारंभ किया है, जिसके बाद अध्यक्ष आदरणीय गौरव रंगे जी का भी बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दिग्गज नेता और ये वाहन में सवार हुए हैं। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट है, वी.डी. शर्मा है, मुरलीधर राव हैं, ये सभी चुनरी यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर आए हैं और यहाँ वाहन में सवार होकर जो है तमाम जो धार्मिक यहाँ पर परंपराओं के मुताबिक यात्रा निकाली जा रही है उसमें शामिल हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कितना बढ़िया तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है। और हम प्रयास करेंगे चर्चा का, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, गौरव रणबीर यहाँ पर मौजूद हैं और चुनरी यात्रा में सभी लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं। सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि एक खास अंदाज में भव्यता के साथ इस बार ये चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष भी चुनरी यात्रा में शामिल हुए हैं। जाना है क्या? आगे जाना था ना, वो गाड़ी लेके आना, गाड़ी ये फोन पकड़ो। इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने चुनरी यात्रा का आयोजन किया। हजारों की संख्या में माता के भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं चुनरी यात्रा का शुभारंभ बड़ा गणपति चौराहे से हुआ, जहां से यात्रा बिजासन माता मंदिर पहुंची। यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ ही संगठन प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे।